किसी इंसान को ऐसा कमाल करते मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसने पहाड़ के अंदर आग का इस्तेमाल करके एक खतरनाक चट्टान को रहने लायक जगह में बदल दिया। उस दिन वारो रोज की तरह पहाड़ों में घूम रहा था। अचानक घनी धुंध छा गई और चारों तरफ कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। टटोलते हुए करीब 100 कदम आगे बढ़ते ही वह अचानक एक गुफा के सामने आ खड़ा हुआ। अंदर की जगह इतनी बड़ी थी कि चाहो तो 3 ट्रैक्टर भी आराम से घुस जाएं, लेकिन छत बहुत नीची थी। सीधे खड़े होना मुमकिन नहीं, घुटनों के बल चलना पड़ता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए वारो ने आसपास के लगभग 50 मीटर इलाके से सारी सूखी टहनियां इकट्ठा की और पत्थर की दीवार के नीचे ढेर लगाकर सजा दी। उसकी तरकीब साफ थी, आग से पत्थरों को गर्म करना ताकि दीवार की परत ढीली पड़ जाए। आधे घंटे के अंदर ही पत्थर ऐसे झड़ने लगे जैसे बारिश हो रही हो। गुफा के मुहाने के आसपास हालात इतने बिगड़ गए कि पहाड़ की तलहटी में रहने वाली गिलहरियां भी जगह छोड़कर भाग गईं। लगातार 2 घंटे 30 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद नीचे इकट्ठा हो गया ढेर सारा टूटा हुआ पत्थर। इतना बढ़िया निर्माण सामग्री भला कौन बर्बाद करता। वारो ने समझदारी से पत्थरों में कीचड़ मिलाया और परत दर परत सजाकर एक मजबूत सुरक्षात्मक सामने की दीवार बना दी। रहने लायक हालात बन चुके थे, लेकिन परफेक्शन पसंद वारो अब भी संतुष्ट नहीं था। दीवार को और ऊंचा करने के लिए वह फिर 20 गट्ठर सूखी लकड़ी घसीट कर ले आया। इस बार उसने और ज्यादा दिमाग लगाया। लकड़ियों को सैनिक परेड की तरह सीधी कतार में सजा दिया। आग लगते ही सब कुछ धधक उठा और घना काला धुआं पुराने भाप इंजन की तरह उठने लगा। अब बस इंतजार था। कुछ ही देर में सारी लकड़ी जलकर खत्म हो गई और पीछे रह गया सिर्फ लाल लाल दहकता हुआ कोयले का ढेर। आखिरकार छत इतनी ऊंची हो गई कि अब सिर सीधा करके खड़ा हुआ जा सके। वारो ने लोहे की रॉड उठाई और जो पत्थर ढीले हो चुके थे उन्हें एक एक करके बाहर धकेल दिया ताकि बाद में वे टूट कर गिरें और उसे चोट न पहुंचा सके। जो पत्थर आकार में सही थे उन्हें उसने अलग रख लिया, आखिरी सुरक्षात्मक दीवार बनाने के लिए। अंतिम दीवार बनाते समय भी उसने वही तरीका अपनाया। ध्यान देने वाली बात यह थी, दीवार को अंदर की ओर थोड़ा ढलान देकर बनाया गया ताकि वही अस्थायी आश्रय में गर्मी को रोकने का काम करे। इसके बाद वह परत दर परत ऊपर की ओर पत्थर सजाने लगा। कंपा देने वाली ठंड में गुफा के अंदर दांत बज रहे थे, इसलिए उसने बिना देर किए आग जला ली। लपटों पर उछलती आग के ऊपर उसने सुनहरे रंग का अंडे का पैनकेक सेका, ठंड भगाने के लिए चाय उबाली और गेहूं की रोटी भी सेकने लगा। पूरे दिन की मेहनत के बाद यह गरम खाना सबसे बड़ा इनाम था। सादा सा रात का खाना खाकर इस बर्फ से ढकी ऊंचाई पर एक साथ टिके हुए 2 पुराने साथी बीच बीच में थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं। चारों तरफ फैली चीजों को देखकर उसकी आदत उसे मजबूर कर देती है सब कुछ समेटने के लिए। जो टुकड़े खुले पड़े थे उन्हें ठीक से जोड़कर आश्रय का बाहरी हिस्सा ढक दिया गया। हालांकि इस्तेमाल की गई सामग्री एक जैसी आकार की नहीं थी, फिर भी आखिरी नतीजा हैरान कर देने वाला सलीकेदार निकला। जो साधारण सा दरवाजा लगाया गया वह पूरी तरह से भयानक ठंड को तो नहीं रोक पाता। इसके बाद लाल मिट्टी और पत्थर मिलाकर सोने की जगह तैयार की गई और उसके ऊपर नमी रोकने वाली चटाई बिछाई गई। यही उसकी बिस्तर बन गई।